लाहौर की तारीख और दुश्मनदारी का सबसे बड़ा केस अमीर बिलाज टीपू कत्ल केस, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन और अंडरवर्ल्ड की तारीख में एक सबसे बड़ा और हाई प्रोफाइल केस था। उसमें मरकज़ी मुलज़िम जो कि पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ही उसको मुलविस किया गया था, एहसन शाह को कल रात मावराए अदालत मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया है। और इस केस में ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसने पूरे मीडिया और लाहौर शहर के अंदर एक तहलका मचा कर रखा है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इस केस के तमाम महरकात पर हम आज बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेक्रेटरी लाहौर बार कादर बख्श चाहल साहब और एडवोकेट सुहेल शुहेब साहब। इसके अलावा हमारे साथ समा के सीनियर रिपोर्टर आमिर मजीद साहब भी वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो सुहेल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पुलिस का एक मौक़िफ़ है इस केस के अंदर कि जो मुलज़िम था एहसन शाह, उसको पुलिस बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी, जिस पर बदामी बाग के एरिया में ये हुआ और मुलज़िम के साथियों ने हमला किया, जिसमें पुलिस का कोई भी एहलकार ज़ख्मी ना हुआ, ना ही किसी को गोली लगी, लेकिन एहसन शाह मौके पर कत्ल हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले ना थोड़ा सा मेरा ख्याल है हिस्टोरिकली हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, सो दैट कि इसकी रेलेवेंस समझ आ जाए, जो हम बाद में बात करेंगे। जैसे ही बिलाज टीपू का कत्ल हुआ, उसके बाद जो है वो जो गनमैन जिसको मौके पे ही एट द स्पॉट ही जो है ना मार दिया गया था, उसके मोबाइल से जो है ना वो ट्रेस की गई कॉल्स, जिसके अंदर एक इलाका गैर वाली साइट से जो है ना वो कॉल ट्रेस हुई, जिसमें अली पठान जो था नामी अलमारूफ अली असगर, उसके उस तक पहुंचे। उसने जो है आगे नाम बताया एहसन शाह का, उसके सामने आइडेंटिफाई किया गया, जिसके बाद जो है ना बाद में एहसन शाह इस केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। जी, इस केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया और उसको इसके अंदर तफ्तीश के अंदर शामिल किया गया। उससे पहले एहसन शाह का नाम इस केस के अंदर FIR में नॉमिनेट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो FIR के बकौल तीफी बट और गोगी बट ही इसमें मुलविस थे, लेकिन पुलिस ने सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद के ऊपर इसको मुलविस किया और पुलिस की ही तफ्तीश के मुताबिक ये मुलजिम गिरफ्तार किया गया। और इसके अंदर ये अहम बात ये भी है कि जो हाई कोर्ट के अंदर इसकी बेल थी, वो इसको इट वाज अबाउट टू बी ग्रांटेड, जिसकी वजह से जो है ना, और इसके अंदर एक और पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट वेरीफाई, लेकिन ये मुबैना तौर पे जो उनके अहले खाना है, उनका मौक़िफ़ ये है कि जब इसे बेल होने वाली थी, उससे पहले ये मुलाकात के लिए गए एहसन शाह के साथ, जिसने बाकायदा शकील भट्ट जो इंस्पेक्टर है उसका नाम लेके कहा कि ये मेरा इनकाउंटर करना चाहता है। ये उनका मौक़िफ़ है, जो उनके अहले खाना है उनका मौक़िफ़ है। और उनके मुताबिक CCPO को एक दरख्वास्त भी दे दी जा चुकी थी कि जिसके अंदर बाकायदा जो है ना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमें पुलिस से ख़तरा है इस मामले में। और जो DSP साहब इसमें जिनके हुक्म पर ये बरामदगी के लिए पुलिस जा रही थी, उन्हीं का नाम लिया गया, CCPO साहब को दरख्वास्त जो बिल्कुल उन्हीं का नाम लिया गया। और इसके अंदर एक अहम बात ये भी है कि जो इसकी डेथ के बाद या इसकी इनकाउंटर होने के बाद, एलिजिडली इनकाउंटर होने के बाद, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो मुल्ज़िमान को जाता है। सही, यानी कि ख्वाजा अकील अलमारूफ गोगी भट्ट और ख्वाजा तारीफ अलमारूफ तीफी भट्ट, इनको इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा जाता है। आपने बड़ी अहम बात की। मैं सेक्रेटरी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, सेक्रेटरी साहब, पुलिस जो कि पंजाब पुलिस पहले से बदनाम ज़माना है और एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स के अंदर इनके इन्वॉल्वमेंट हमेशा से पाई जाती रही है। और ऐसे हाई प्रोफाइल, पहले तो हम ये समझते रहे कि दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा ही नज़र आता है कि जो डकैत होते हैं या ऐसे मुल्ज़िमान जिनको इंसाफ जुडिशली इतना आसानी से नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो एक बहाना बनाते हैं कि जी हम इंस्टेंट रिलीफ या इंस्टेंट इंसाफ की बुनियाद पर उनको मावरा अदालत कत्ल कर दिया जाता है, जो कि दहशत फैलाते हैं। लेकिन ये जो कि एक पर्टिकुलरली दुश्मनदारी का केस था और लाहौर अंडरवर्ल्ड माफिया जो है उसका एक केस है, आपको क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये नज़र आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये उसी जो मुद्दई पार्टी है उसी ने करवाया हो, और एक तरफ जैसे सुहेल साहब ने मौक़िफ़ दिया कि एक मौक़िफ़ ये भी है कि इसका फ़ायदा, क्योंकि इसकी अल्टीमेटली बेनिफिशरी, क्योंकि यही मुल्ज़िम वाहिद मुल्ज़िम था जिसके ज़रिए असल
जो इसके मुहरकात हैं, जो लोग हैं, मुल्ज़िमान हैं, उन तक जो FIR में नॉमिनेटेड है उनकी गर्दन तक पहुंचा जा सकता था। आपको क्या लगता है कौन इसका बेनिफिशरी है और किस तरह से ये मामला हो सकता है? देखिए आगा साहब, सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है वो ये है दीज एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स। अब इनकी जो बैकग्राउंड है, जो जब से पाकिस्तान बना है वो तब से चलते आ रहे हैं जी। और सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यही है कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है या ये पुलिस एक आलाकार बनी है जो इस किस्म के दुश्मनी वाले केसेस हैं। ये सबसे ज़्यादा चीज़ देखने वाली है। अनफॉर्चुनेटली अब चूंकि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का इटसेल्फ नहीं पता लग पाता, उनकी इंक्वायरी नहीं हो पाती, तो जो उसके पीछे जो इस किस्म के जहाँ पर दुश्मनी वाले मामलात हैं उनका तो सिरे से नहीं पता लगाया जा सकता। और मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग नॉट ओनली फॉर द सोसाइटी बट ओवरऑल जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब बात करते हैं इस केस के हवाले से। देखें, इसमें भी उसी तरह ही हुआ है। एक और केस में उसको एक और FIR के अंदर मुलव्वस किया गया, मौके के ऊपर लाया गया। अब मौके के ऊपर क्या हुआ है, अब जब तक इस बात की इंक्वायरी प्रॉपरली ना हो तो हम किसी को क्या कह सकते हैं कि जी क्या ये वाकई में एक वहां पे एक इंसिडेंट हुआ जैसे अभी नरेट किया जा रहा है कि वहां पर उसको छुड़ाने के लिए लेकर आए, या वाकई में इट वाज ऑल प्लान्ड कि वहां पर लाए और अगेन पुलिस इसमें जो है वो एक अलाकार बनी है और जो एक दुश्मनी है। दो तीन तरह से इसको देखा जा सकता है दुश्मनी। अब अगर पुलिस इसके अंदर अलाकार बनी है जिसका कि बहुत ज्यादा खदशा भी है, ठीक है, ये इस चीज को रूल आउट किया नहीं जा सकता किसी भी सूरत पे कि व्हाई एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर चले इस बात को मान लें, अगर वहां पर आना था मौके के ऊपर, तो मौके के ऊपर आने की ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई? अब ये तो एक इन अ वे शुड हैव बीन कॉन्फिडेंशियल बिटवीन एंड अमंग्स्ट द ऑफिशियल्स ऑफ द पुलिस कि वहां पे लेके जा रहे हैं, उससे जो है वो जो भी वेपन और जो भी चीज है वहां से उससे रिकवर करवानी है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सेठ साहब, अगर हम ये भी तो देखें कि जो अगर हम बैकग्राउंड देखें, हिस्ट्री देखें पंजाब पुलिस की, तो आज से पहले जितने भी मावरा अदालत कत्ल किए गए या अलेजेडली जितने भी फेक इनकाउंटर्स किए गए, उन सब का स्क्रिप्ट तो सेम ही होता है। और ये भी स्क्रिप्ट उसी स्क्रिप्ट की तरह दिखाया गया कि जी पुलिस वाले बच गए और जो मुल्जिम था उसकी जो है वो डेथ हो गई और उसी को गोलियां लगी सारी। और ये तो ऐसे था कि वो जो आए मारने के लिए वो छुड़वाने नहीं आए, वो उसी को मारने आए थे। तो जैसे आपने बात की कि मुमकिन है कि इसमें पुलिस आलाकार बनी हो, ये इस तरह का एक स्क्रिप्टेड प्लान किया गया हो जो कि मुबैना तौर पर हो सकता है। इसके अंदर ना मैं एक बात कहूँगा कि मेरा ख्याल है जो आए थे ना वो लोग बेवकूफ़ थे और गोली बहुत सियानी थी। उसे पता था कि मैंने किसको लगना है और किसने इससे इंजर्ड होना और किसकी इससे डेथ कॉज होनी है। यानी कि ये पूरा स्क्रिप्टेड। अगर आप देखें तो ह्यूमन राइट कमीशन जो पाकिस्तान है उसी की इसके ऊपर रिपोर्ट है कि जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं 2023 के अंदर, उसके अंदर 613 जो है वो किलिंग्स हुई हैं जो, और 34 जो है वो कस्टडी के अंदर, पुलिस की कस्टडी के अंदर हुई हैं, और इसी तरीके से 20 से ज़ायद जो है वो आउट ऑफ कस्टडी जो है ना वो किलिंग हुई है। बिल्कुल। इसके अंदर सिंध जो है अगर उसको देखा जाए तो 3296 जो है ना वहाँ पे पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं। सही। और पंजाब के अंदर 296, इसी तरीके से KPK के अंदर जो है वो 513 और बलूचिस्तान के अंदर 9। ये टोटल मोर देन 3700 जो है ना वो इनकाउंटर्स हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कितने इनकाउंटर्स हैं जिनकी तहकीकात हुई हैं, कितने केसेस हैं जिसके अंदर जहां पर फेक पाया गया है वहां पर पुलिस वालों को पनिशमेंट दी गई है, और कितने जो है ना वो इनकाउंटर है जो कि प्योरली जो है ना वो ठीक इनकाउंटर थे, नेचुरल थे। बिल्कुल सही फरमाया। काजी साहब ये बताइए कि हमारे कानून के मुताबिक अगर जो भी ऐसा कोई हादसा होता है या इंसिडेंट पेश आता है जो इनकाउंटर की बुनियाद बनता हो, ऐसे केसेस की क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या कानून कहता है, कौन करेगा और किस तरह से की जाती है? देखिए मेरा ख्याल है पहले इस चीज़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आज तक जितने इनकाउंटर्स हुए हैं या अगर कोई जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल के आप समझ लें, आज तक उनके अंदर क्या हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा इनकाउंटर एलिजिडली या प्रूवन किसी की भी एज को प्रॉपरली इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। अच्छा, अब ये भी देखने की जरूरत है कि इनके पीछे जो ऑफिशियल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम IG एंड फ्रॉम चीफ मिनिस्टर पंजाब, ठीक है, उनसे लेके नीचे तक
ये कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब वहां पर तो हर बंदे के पर जलते हैं ना जी, ठीक है, बात अनफॉर्चुनेट ये है। लेकिन जब तक सिस्टम के अंदर से चीजें नहीं दुरुस्त होंगी तब तक हम आगे चल नहीं सकेंगे। मैं एक अहम सवाल आपसे करना चाहूंगा काजी साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। क्या अगर ये प्लान्ड स्क्रिप्टेड मर्डर था तो ये हाई ऑफिशियल्स की इजाज़त और उनकी नॉलेज के बगैर हो सकता है? देखिए जी, नॉर्मली जो अभी तक देखा गया है, जो भी किसी ज़िले का या किसी यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जब तक उसका जो हेड है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन अ सेंस कि उसकी मालूमात में ज़रूर होता है कि जी पुलिस वाले आज ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसा एक एसएचओ की, एक एसपी की मजाल नहीं है कि वो अपने अफसर से पूछे बगैर कोई इस किस्म का काम करे। और ऐसा केस जो कि एक शहर की तारीख की सबसे बड़ी दुश्मनदारी का केस जी, ऑलरेडी एक जो है वो जैसे सोहेल ने कहा कि इट्स अंडरवर्ल्ड, तो ये बात दुरुस्त है। और इस किस्म के, खैर इसके अलावा भी अब बात अब वही हो रही थी ऑफिशियल्स की, तो मैं समझता हूँ जब तक कोई प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी इसकी नहीं होगी, एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम, अब ये वक्त है कि इन लोगों को सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये इदारा एक ना बेलगाम घोड़े की तरह जुडिशियल इंक्वायरी अजलों से ये चलता आ रहा है। और ये मैं समझता हूं अब शायद हमारी जुडिशरी के पास भी एक मौका है कि इस वाकये की प्रॉपर इंक्वायरी करके, वो तो एक दुश्मनी वाली एलिमेंट तो एक साइड के ऊपर रह गया, लेकिन जो पुलिस की और जो आलाकार है, पता नहीं कितने पैसे लेके इन्होंने कितने आज तक जो है वो मर्डर किए हैं, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं है, वो मर्डर हैं। सही, वो कोई इसके अंदर कोई मैं समझता हूँ कोई बेगुनाह था। अगर आप किसी मुल्जिम को भी, कोई भी मुल्जिम हो, अगर आप उसको बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, जो असल इंसाफ का निज़ाम है, उसके तकाजे पूरे किए बगैर अगर उसको आप सजा देते हैं किसी भी तरह से, तो वो इंसाफ का ही कत्ल है ना जी। वो जुडिशियल सिस्टम। मैं आप दोनों की तरफ वापस आऊंगा। हमारे साथ आमिर मजीद साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर जाए वकुआ से ही मौजूद हैं। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। आमिर साहब बताइए, ये वाकया क्या हुआ और आप जाए वकुआ पर मौजूद हैं, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? बिल्कुल आगा साहब, कल रात को 10 बजे बताया गया है ये पुलिस मुकाबला हुआ है। तो हमने जो हमारे पास जो इनिशियल इत्तलात थी, हमने उसको तो खैर रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन सुबह से हम इसकी खोज में निकले हुए हैं कि ये पुलिस मुकाबला हुआ क्या है। अब थाने गए थे, थाना शादबाग, जो पुलिस पार्टी ने बताया है कि डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट की जो है वो हुक्म पर पुलिस पार्टी सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट की सरबराही में थाना शादबाग की हदूद में ईसाइयों वाला कब्रिस्तान है, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से बरामदगी के सिलसिले में आई थी। अच्छा, यहाँ पर लोगों के जहन में बड़ा होगा कि क्या चीज पुलिस बरामद करना चाह रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि एफआईआर दर्ज हो गई है इस वाक़े की। एफआईआर नंबर है 2806/24 और जेर दफा 324, 353 और 186, और ये दर्ज हुई है मुद्दत शकील भट्ट के। वो बता ये रहे हैं कि 12 अप्रैल 2023 को थाना शादबाग की हदूद में एक आर्म्ड रॉबरी हुई थी, जिसके अंदर मुल्जिम एहसन शाह नामजद था। अच्छा जी, और उसने जो है वो गन पॉइंट पर किसी से मोबाइल छीना था, पर्स छीना था, और वो छीनने के बाद जो है वो उसने ये ईसाइयों वाला कब्रिस्तान है यहाँ पर लाके दफन कर दिया था। अच्छा, पुलिस जो है इतने हाई प्रोफाइल केस के मुल्जिम को वो जो छीना हुआ मोबाइल है और जो सामान है वो बरामदगी के लिए यहाँ पर लेके आई थी। ये ईसाइयों वाला कब्रिस्तान ये आमिर रोड के करीब वाक़े जो बंद रोड का इलाका है, यहाँ पर वाक़े है। और जो जगह का चुनाव किया गया है वो बड़ा आला जो है वो चुनाव है। बंद रोड से जैसे हम नीचे आते हैं ये ईसाइयों वाले कब्रिस्तान पे, तो ये एक पूरा फैक्ट्री एरिया है और रात के वक्त तो यहाँ पर बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाता है। वो जाए वो हमने देख लिया यहाँ पर कुछ लोगों से बात की है, कुछ लोगों ने बताया कि फायरिंग की आवाज आई थी, सुना है, कुछ लोग लाइलमी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड स्टेन है मुस्लिम के वो पड़े हुए हैं। सही, क्या पुलिस ने ये इलाका, ये जाए वकुआ सील किया है आमिर साहब? नहीं, कुछ भी नहीं है, अगर कहें तो आपको दिखा भी देते हैं। और आमिर साहब गाड़ी खड़ी इस जगह पर। क्या आपने जहां पर आप मौजूद है इस पूरे एरिया में कुछ सीसीटीवी फुटेजेस या कोई सीसीटीवी कैमरास मौजूद हों जिनकी मदद से ये पता चल सके कि ये वकुआ हुआ कैसे? आगा साहब, मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, बड़ा अच्छा
जो है वो वक्फा जो है इसका इंतखाब किया गया है। ये बंद रोड के साथ उतरते ही एक कच्ची सड़क है और साथ में ही कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जो है वो बड़ी झाड़ियां उगी हुई हैं और मेरे लेफ्ट हैंड पर जो है वो पूरा फैक्ट्री एरिया है। तो इस जगह पर सीसीटीवी कैमरा मैंने तो देखा कि कहीं पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है।